नमस्कार साथियों, चैनल में पुनः आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज की जो नई वीडियो है, यह खासकर आपके यूपी टीजीटी, पीजीटी और आपके नेट परीक्षा और साथ ही साथ हायर एजुकेशन से संबंधित जो मध्यकालीन इतिहास से प्रश्न पूछे जाते हैं उसके संबंध में बनाई गई है। प्रश्न है, निम्नलिखित विजयनगर राजाओं में से सर्वप्रथम किसने अश्व सेना के महत्व को पहचाना तथा फारस एवं अरब से बड़ी संख्या में घोड़े खरीदे थे, है ना। तो ये कह रहा है कि विजयनगर का कौन सा राजा था जिसने अश्व सेना के महत्व को समझा था और साथ ही साथ फारस से और अरब से बड़ी संख्या में घोड़े खरीदे थे। तो वह थे देवराय प्रथम। कौन था? देवराय प्रथम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चोल शासक की उपाधि पंडित चोल थी, है ना। तो किस चोल शासक की उपाधि पंडित चोल थी? तो राजेंद्र प्रथम की उपाधि जो है पंडित चोल थी, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा है कि किस चोल शासक के विषय में कहा जाता है कि उसकी हत्या क्रुद्ध भीड़ ने कर दी थी। तो कौन सा चोल शासक था जिसकी हत्या जो है युद्ध भीड़ में ही कर दी गई थी? तो अधिराजेंद्र है। कौन है? वह अधिराजेंद्र, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पूछ रहे हैं कि प्राचीन पत्तन पुहार किसके तट पर स्थित था, है ना। तो पुहार जो है ये जिसका पुराना नाम था काकंदी, है ना, ये बंदरगाह था पुहार। यह किसके तट पर स्थित था? तो कावेरी तट पर स्थित था, है ना। तो पुहार जो बंदरगाह था वो कावेरी तट पर था। अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा है कि निम्नलिखित में से किसकी उपाधि त्याग समुद्र की थी? तो किसकी उपाधि त्याग समुद्र की थी? तो ये ऑप्शन जो है, त्याग समुद्र की उपाधि जो थी विक्रम चोल की थी, है ना। विक्रम चोल की जो उपाधि थी वह त्याग समुद्र की थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पूछ रहा है कि जैनुलाब्दीन जिसने गो हत्या प्रतिबंधित कर दिया था वह कहाँ का शासक था? तो जैनुलाब्दीन कहाँ का शासक था? तो यह कश्मीर का शासक था, है ना। कश्मीर का शासक था। इसने ही गो हत्या को प्रतिबंध लगा दिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने ऐसे सिक्के जारी किए, है ना, जारी करने का आदेश दिया था जिस पर हिंदू देवी देवताओं की आकृति अंकित होती थी? तो किसने यह आदेश जारी किया था? तो मोहम्मद गोरी ने यह आदेश जारी किया था, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत में किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम होली खेली थी, है ना। तो किस मुस्लिम शासक ने होली खेली थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने होली खेली थी, है ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विद्वान को हुज्जत उल इस्लाम कहा गया था? तो हुज्जत उल इस्लाम किसे कहा गया है? तो हुज्जत उल इस्लाम जो है अबू हामिद मोहम्मद अल गजाली को कहा गया है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मोहम्मद गोरी की भारत विजय तथा नव स्थापित तुर्की सल्तनत के इतिहास का प्रत्यक्ष विवरण किस ग्रंथ से मिलता है ना। तो मोहम्मद गोरी के भारत विजय कह रहे हैं और नव स्थापित तुर्की सल्तनत का जो इतिहास है यह आपको किस ग्रंथ से इसकी जानकारी मिलती है? तो इसकी जानकारी आपको मिलती है तबकाते नासिरी से, है ना। तबकाते नासिरी से यह जानकारी प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, तूतीनामा किस संस्कृत ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? तो तूतीनामा जो है किस संस्कृत ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? तो किस संस्कृत ग्रंथ का है? तो सुख सप्तति, है ना। सुख सप्तति का यह क्या है? फारसी अनुवाद है जिसे कहा जाता है तूतीनामा, है ना। तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है।
नीचे ये विभाग दिए गए हैं, इनमें से किसकी स्थापना फिरोज़ तुगलक ने किया था, यही पूछ रहा है। तो जैसे इसमें 4 विभाग दिए हैं, दीवाने खैरात, दीवाने बंदगान, दारुल सफ़ा, रोज़गार कार्यालय, है ना। तो इसमें कौन सा विभाग पूछ रहा है कि आपके फिरोज़ तुगलक ने स्थापित किया था। तो इसमें से देखिए चारों विभाग को फिरोज़ शाह तुगलक ने स्थापित किया था, जिसका नाम था दीवाने खैरात, दीवाने बंदगान, दारुल सफ़ा और रोज़गार कार्यालय। ये सभी विभाग जो है फिरोज़ शाह तुगलक ने स्थापित किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित दिल्ली सुल्तानों में से किसकी माता हिंदू थी और नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें पूछ रहा है कि जो सुल्तान का 4 नाम दिया है, ये पूछ रहा है किसकी माँ हिंदू थी, है ना। तो इसमें किसकी माँ हिंदू थी, तो सही उत्तर यही है कि नासिरुद्दीन खुसरो की माँ भी हिंदू रही हैं, गियासुद्दीन तुगलक की माँ भी हिंदू रही हैं, फिरोज़ शाह तुगलक की माँ भी हिंदू रही हैं और सिकंदर लोदी की माँ भी हिंदू रही हैं। ठीक है ना, तो इसमें चारों सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान राजस्व निर्धारण हेतु भूमापन से संबंधित नहीं था, है ना। तो राजस्व निर्धारण हेतु भूमापन से संबंधित कौन सुल्तान नहीं रहा है, तो इसमें देखिए अलाउद्दीन खिलजी रहा है, सिकंदर लोदी रहा है, शेरशाह सूरी भी रहा है। यही गयासुद्दीन तुगलक जो था यह राजस्व या भू मापन से संबंधित नहीं रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो गयासुद्दीन तुगलक जो है भू मापन से या राजस्व संबंधित नहीं रहा है। भक्ति आंदोलन या सूफी आंदोलन से जो प्रश्न पूछे जाते हैं दिया है, इनमें से निम्नलिखित में से किन्होंने संन्यास नहीं लिया था, है ना। तो इसमें सबका नाम दिया है, नानक चैतन्य वल्लभाचार्य नानक ज्ञानेश्वर, है ना। तो ये संन्यास नहीं लिया था, तो इसमें वल्लभाचार्य और गुरु नानक इन्होंने संन्यास नहीं लिया था, यही सही होगा। अगला प्रश्न है, पूछ रहा है कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन को बख्तियार की उपाधि किसने प्रदान किया था, है ना। तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम से भी जाना जाता है। तो बख्तियार काकी के नाम से भी जाना जाता है। यह उपाधि जो इनको मिला था ख्वाजा कुतुबुद्दीन को, इसको दिया था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने, है ना। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने ही बख्तियार की उपाधि ख्वाजा कुतुबुद्दीन को प्रदान किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित युग्म में से कौन सही सुम्मिलित नहीं है, तो कौन सा सुम्मिलित नहीं यही पूछा है। तो चलिए, बाबर तुझके बाबरी सही है, आत्मकथा है इनकी। गुलबदन बेगम हुमायूं नामा लिखा था। बदायूनी तबकाते अकबरी, देखिए यही तबकाते अकबरी जो है ये निजामुद्दीन अहमद की पुस्तक है या ग्रंथ है। तो बदायूनी की जो पुस्तक का नाम है यही गलत है, यानी कि यही सुम्मिलित नहीं है। तबकाते नासरी जो है ये निजामुद्दीन अहमद की पुस्तक है। जहांगीर तुझके जहांगीर, ये भी सही है, तो सी इसमें गलत होगा। आगे का प्रश्न दिया है, संस्कृत कृति हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था, किसने किया था, यही पूछ रहा है। तो किसने किया था, चलिए संस्कृत कृत पूछ रहा है, हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किसने किया था। तो इसका फारसी में जो अनुवाद किया था उसे किया था ताजुल माली ने, है ना। ताजुल माली ने इसका क्या किया था, फारसी में अनुवाद किया था। तो जो फारसी में अनुवाद किया था उसे कहा जाता था मुफरीह उल कलाब, है ना। मुफरीह उल कलाब इसका नाम फारसी नाम है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा है, मुगल काल में निम्नलिखित में से किसके अधिकार असीमित थे, है ना। किसको असीमित अधिकार दिया था, यानी सबसे अधिक अधिकार किसको मिला था। तो इसमें वजीर ए तखवीज़, है ना, तखफीज जो है, वजीर ए तखफीज को सबसे अधिक अधिकार प्रदान किया गया था। और ख़ासकर यह मुग़ल काल में वकील के मातहत जिन अधिकारियों का उल्लेख
अबुल फजल करता है उसमें सबसे ऊपर नाम जो है वजीर ए तफवीज का आता है ना। तो सबसे असीमित अधिकार इसको प्राप्त था। अगला प्रश्न है, जहांगीर के निम्नलिखित पत्नियों में से किसने आत्महत्या की थी? तो मानमती या शाह बेगम, शाह बेगम भी नाम है, मानमती भी नाम है, तो इसी ने आत्महत्या कर ली थी। ये प्रश्न कई बार कंपटीशन में पूछ चुका है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अकबर के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक में चित्रकारी नहीं की गई थी, है ना। तो यह पूछ रहा है कि किस पुस्तक में चित्रकारी नहीं की गई थी, तो यह होगा नियामतनामा में, ठीक है ना। यह होगा नियामतनामा में चित्रकारी नहीं की गई थी। बाकी हजनामा में, चंगेजनामा में, रामायण और महाभारत में की गई थी, लेकिन नियामतनामा में नहीं की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के 12 आदेशों में नहीं था, है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जहांगीर के 12 आदेशों में जैसे मद निषेध था, कैदियों को क्षमादान था, तमगा एवं मीर बहरी की समाप्ति थी, मदद ए मास भूमि का अधिग्रहण यही नहीं था, है ना। 12 आदेशों में जहांगीर के मदद ए मास भूमि का अधिग्रहण यही नहीं था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि जाट समुदाय का प्लेटो किसे कहा जाता है? तो जाट समुदाय का प्लेटो किसे कहा जाता था? तो सूरजमल को कहा जाता था। किसे? सूरजमल को। ये भी प्रश्न कई बार आपके परीक्षा में पूछ चुका है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। पूछा है, शेर शाह के अंतर्गत गुप्तचर विभाग का शीर्ष अधिकारी कौन था? तो गुप्तचर विभाग का शीर्ष अधिकारी को कहा जाता था वरीद ए मुमालिक। क्या कहा जाता था? वरीद ए मुमालिक, है ना। गुप्तचर विभाग का यह पदेन जो है अधिकारी हुआ करता था, है ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे उर्दू शायरी का जनक कहा जाता है? तो उर्दू शायरी का जनक कहा जाता है शमसुद्दीन बली, है ना, या इनका पूरा नाम है शमसुद्दीन बली दक्कनी। तो इन्हें आधुनिक उर्दू शायरी का जन्मदाता कहा जाता है, ठीक है। अगला, किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? तो किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? इब्न हर करन ने रामायण का जो फारसी अनुवाद किया था। कौन किया था? इब्न हर करन ने फारसी अनुवाद किया था। चलिए अगला प्रश्न देखिए। पूछा है, निम्नलिखित में से कौन एक उलेमा जौनपुर का काजी था जिसने अकबर के विरुद्ध फतवा निर्गत किया था, है ना। यह पूछ रहा है कि कौन जौनपुर का उलेमा था जो अकबर के विरुद्ध फतवा जारी किया था। तो यह था, ये बहुत पुराना प्रश्न है, एक बार और इसका जिक्र किया था मैंने। तो वह था मुल्ला मोहम्मद यजदी। कौन था? मुल्ला मोहम्मद यजदी था। चलिए अगला है प्रश्न। पूछा है, किस विद्वान को हुमायूं ने अमीर ए अखबार, है ना, हुमायूं ने अमीर ए अखबार की उपाधि दिया था? तो किसे दिया था देखते हैं। तो अमीर ए अखबार की उपाधि जो दिया था वो किसे दिया था? तो इसमें जौहर, मिर्ज़ा हैदर दौलत और अब्दुल वाहिद हैं और ख्वावंद मीर हैं ना। तो ख्वावंद मीर को ही क्या किया था हुमायूं ने? किसकी उपाधि दिया था? अमीर ए अखबार की उपाधि दिया था, ठीक है। तो ये हुमायूं के संरक्षण में ही यह प्रमुख रूप से ये चित्रकार रहा है ख्वावंद मीर। अगला है, अकबर के दरबार में महानतम चित्रकारों में से एक जिसे बादशाह ने टकसाल का अधिकारी नियुक्त किया था वह कौन था? मतलब पूछ रहा अकबर के दरबार में वो चित्रकारी कौन था जिसे टकसाल विभाग का अधिकारी नियुक्त किया गया था? तो कौन था? वह दसवंत था। दसवंत जो था वो टकसाल विभाग का अधिकारी भी था और प्रमुख चित्रकार भी था अकबर के समय में, है ना। तो यह प्रश्न आता है। और एक चित्रकारी का और नाम आता है अकबर के समय में, अब्दुल समद का नाम आता है, जो चित्रकार भी था और वह उसको मुल्तान का दीवान भी नियुक्त किया गया था। ये भी प्रश्न इससे संबंधित जुड़ जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन मुग़ल बादशाह खुतबा का प्रारूप परिवर्तित करना चाहता था परंतु उलेमा के आक्रामक प्रतिरोध के कारण उसे क्रियान्वित नहीं कर सका? यानी कह रहा कौन सा मुग़ल बादशाह था जो खुतबा का प्रारूप परिवर्तित करना चाहता था लेकिन उलेमाओं का विरोध हो गया? तो कौन
मुग़ल बादशाह था? तो बहादुर शाह प्रथम था, है ना। बहादुर शाह प्रथम ही ऐसा था जो खुतबा को परिवर्तित करना चाहता था, बाद में अपने आदेश को वापस ले लिया था। चलिए अगला प्रश्न है, पूछा है निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज शिवाजी के राज्याभिषेक में उपस्थित हुआ था और उसने ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से उपहार भी भेंट की थी, है ना। तो शिवाजी के दरबार में उपस्थित होने वाला ब्रिटिश अधिकारी पूछ रहा, ब्रिटिश अंग्रेज एक तरह से कौन था? तो वह कौन था? हेनरी ऑक्सीडेन, है ना। हेनरी ऑक्सीडेन यही अधिकारी था, ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी था जो शिवाजी के दरबार में उपस्थित हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, वह कौन सा मराठा सरदार था जिसे अलीवर्दी खान ने उड़ीसा का एक भाग का राजस्व प्रदान किया था, है ना। तो मराठा सरदार कौन था जिसे अलीवर्दी खान ने उड़ीसा के एक भाग का राजस्व प्रदान किया था? तो वह था रघुजी भोसले, है ना। रघुजी भोसले ने ही अलीवर्दी खां को उड़ीसा का एक भाग का राजस्व प्रदान किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये कुछ कथन कारण दिया है, कथन ए है और कारणदार है। जैसे 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मराठा शक्ति के उदय ने भारतीय राजनीति में एक नया तत्व का सूत्रपात किया, जैसा कि पूर्ववर्ती युग में विजयनगर ने किया था, है ना। अब उसका कारण क्या है? पूर्व मध्य युगीन भारतीय इतिहास में देवगिरी के यादवों के नेतृत्व में राष्ट्रीय हित के लिए खड़े होने के कारण मराठों की पृष्ठभूमि में उच्च कोटि के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक कार्यकलापों की विरासत विद्यमान थी, है ना। तो ये पूछ रहा है कि इसमें से 4 विकल्प दिया है, तो इसमें ए और आर दोनों सही हैं, दोनों तो सही हैं, परंतु ए जो है यानी कथन जो है कारण की व्याख्या नहीं करा रहा है। ए आर दोनों सही हैं, लेकिन ए जो दिया है कथन, यह कारण की व्याख्या नहीं करा रहा है, तो इसमें बी सही होगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण किया था? तो किसने आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण किया था? तो अजीजुद्दीन ने। किसने धारण किया था? अजीजुद्दीन ने आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण किया था। अगला है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछ चुका है। तो किसने राजा राम मोहन राय को दूत बना के लंदन भेजा था? तो अकबर द्वितीय ने भेजा था, ठीक है ना, अकबर द्वितीय ने। अगला देखिए, ब्रिटिश विस्तार और प्रशासन के संबंध में जो प्रश्न आपके कंपटीशन पूछे जाते हैं उसके संबंध में देखिए।